बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कराची एयरपोर्ट पर PIA तैयारे की हंगामी लैंडिंग। अब इस खबर की तफसील। कराची एयरपोर्ट पर PIA तैयारे की हंगामी लैंडिंग। लाहौर से अबूज़ेबी जाने वाली परवाज PK9217 को दौरान परवाज तकनीकी खराबी की वजह से कराची में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बाहिफाजत जनाह टर्मिनल पर उतार लिया गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर से अबूज़ेबी जाने वाली PIA के तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग लेकिन बाहिफाजत कर ली है। बताया गया है कि PIA का तैयारा दौरान प्रवास तकनीकी खराबी का शिकार हो गया था। जुम्मे की शब को लाहौर से अबूज़ेबी की परवाज PK9217 के लिए उड़ान भरने वाला PIA का तैयारा कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। तैयारा लाहौर के करीब ही आधे घंटे तक फिजा में चक्कर काटता रहा। बाद अज़ां तैयारे में वार्निंग अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने हंगामी तौर पर कंट्रोल टावर से राब्ता करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया। तैयारे के पायलट को हिदायत की गई कि कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया जाए। पायलट ने तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया और कराची एयरपोर्ट के जिनाह टर्मिनल पर हंगामी लैंडिंग की। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इस दौरान तैयारे या किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि अब से चंद हफ्ते कबल मई के माह में लाहौर से कराची जाने वाला PIA का तैयारा हादसे का शिकार हो गया था। तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल ही एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में लड़कियों को गैर इखलाकी काम पर मजबूर करने वाला गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो 4 होटलों का मालिक था और बैरून मुल्क से लड़कियों को लाकर जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलजिम का नाम आजम खान बताया गया है, जो एक मुनज़्ज़म गैंग का सरगना था। ये गैंग विजिट वीजा पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक से लड़कियों को दुबई बुलाता और फिर उन्हें इस मकरूह धंधे पर लगा देता था। आजम खान दुबई में होटल फॉर्चून रॉयल, फॉर्चून ग्राउंड होटल, सिटी टावर होटल और फॉर्चून पर्ल होटल का मालिक था। इसके अलावा इसका एक डांस क्लब भी था। पहले तीनों होटल 4 स्टार जबकि चौथा 3 स्टार था। CID पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इम्तियाज अहमद का कहना था कि आजम खान को रवां साल के आगाज में इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से मुल्क बदर कर दिया गया था। इसे मुल्क बदर करने के बाद बांग्लादेश भेज दिया गया था, जहां से वो एक हमसाया मुल्क जाने और नया पासपोर्ट लेकर वापस दुबई आने की कोशिश कर रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ इसके गैंग के 2 दीगर मुलजिमान अनवर हुसैन और अल अमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बहरीन में मसाजिद की बंदिश के फैसले में मजीद तौसीक कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। बहरीन में मसाजिद की बंदिश के फैसले में मजीद तौसीक कर दी गई है। सल्तनत में अब तक कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला रुक ना सका। मसाजिद में नमाज के इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक खलीजी मुल्क बहरीन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि सल्तनत में मसाजिद अब भी बंद रहेंगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में नमाज के इज्तिमात के लिए मसाजिद खुल चुकी हैं। ताहम बहरीन ने फैसला किया है कि फिलहाल मसाजिद को न खोला जाए। इस हवाले से बताया गया है कि बहरीन में अब तक कोरोना वायरस के 35,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहरीन में कोरोना वायरस का जोर ताहाल नहीं टूट सका। अब भी कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इसीलिए फैसला किया गया है कि मसाजिद बंद रहेंगी।
सल्तनत की किसी भी मस्जिद में नमाज के इत्माद की इजाज़त नहीं होगी। बहरीन की हुकूमत के इस फैसले के बाद इम्कान है कि ईद उल अजहा पर भी नमाज ईद के इज्तिमात नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि बहरीन ने मार्च के माह में मसाजिद बंद करने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस फैलाव के बायस बहरीन में 23 मार्च को मसाजिद बंद कर दी गई थीं और इस पाबंदी में अब मजीद तोसी कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन में समाजी फासला रखना मुमकिन नहीं, ये बहुत महंगा पड़ता है। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि जहाज में समाजी फासला रखने की पाबंदी करना गैर हकीकी है। ऐसा करना एयरलाइन को बहुत महंगा पड़ेगा। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी एमिरेट्स ने कहा है कि मुसाफिरों को एक सीट छोड़कर बिठाने से अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो एयरलाइन के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। एमिरेट्स के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के सरबराह बतरस बतरस ने दुबई में जारी कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जहाज में समाजी फासला रखने की बहस अच्छी है, लेकिन एमिरेट्स मामूल के मुताबिक फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि जहाज की मईशत का इन्हसार इनकी सीटों पर भरने से होता है। मुसाफिरों के दरमियान सीट छोड़ना मुमकिन नहीं है जब तक कि मुसाफिर खुद खाली सीट का किराया अदा न करे। उन्होंने कहा कि हकीकत हमारी ख्वाहिशात के बरअक्स होती है। कोरोना के बाद से एमिरेट अपने कुल मुलाजमीन का 10वां हिस्सा नौकरी से बरतरफ कर चुका है, जो 15% यानी 9,000 नौकरियों तक बढ़ सकता है। कोरोना से पैदा होने वाली माशी सूरत हाल से कबल एमिरेट्स के पास 60,000 अहलकार का अमला था, जिसमें 4,300 पायलट और 22,000 कैबिन क्रू शामिल थे। एमिरेट्स के सदर टिम क्लार्क ने कहा कि एयरलाइन के ऑपरेशन कुछ हद तक मामूल पर आने में 4 साल तक का अरसा लगेगा। दुबई एयरपोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कॉन्फ्रेंस शुरका को बताया कि कोरोना के बाद दुबई में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की यौमिया तादाद 11,000 परवाज़ों से कम होकर 17 फ्लाइट्स तक महदूद हो गई थीं। अब इन परवाज़ों पर भी समाजी फासले की पाबंदी करते हुए मुसाफिरों को सीट छोड़कर बिठाया गया था। उन्होंने कहा कि आम दिनों में 2,80,000 मुसाफिरों का दुबई एयरपोर्ट से गुजर होता था, जबकि मई के पूरे महीने में सिर्फ 44,000 मुसाफिर आए। आम दिनों में मुसाफिर 4 घंटों में 44,000 मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट पर आते थे। 270 जहाज़ों पर मुश्तमिल फिजाई कंपनी एमिरेट्स ने कोरोना के बायस अपने ऑपरेशन मार्च में बंद कर दिए थे। बंदिश के 2 हफ्ते बाद एमिरेट्स ने महदूद परवाजें बहाल की थीं। अगस्त के वक्त तक एमिरेट्स का 58 शहरों में परवाजें दोबारा शुरू करने का इरादा है। वायरस से कबल एमिरेट्स के 157 मुमालिक में फ्लाइट ऑपरेशन जारी थे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।